जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो ये स्टार देख रहे हैं, डबल स्टार। ये डबल स्टार लेना है तो आपको स्ट्रगल करना होगा। अब बिना स्ट्रगल किए हुए कुछ नहीं मिलता है। ये डबल स्टार सबको मिल जाता तो इतना आसान नहीं होता। इसलिए आपको ये डबल स्टार एसआई सब इंस्पेक्टर बनना है तो स्ट्रगल करना ही होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा एग्जाम में बहुत इससे लड़ेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म बताना है। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान में कुल 10 देश है, जिसकी स्थापना आसियान की 1967 में किया गया था। 1967 में स्थापना किया गया आसियान का। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। तो इससे इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलता है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलता है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए भी, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसमें देख लीजिए आसियान को मैप से। आप मैप से देख लीजिए, इधर देखिए इंडिया है, इधर इंडिया हो गया, यहाँ पे म्यांमार है, ये आसियान का सदस्य है। म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, और ये कंबोडिया हो गया, अब वियतनाम हो गया। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये थाईलैंड हो गया। यहाँ पे ये वाला मलेशिया हो गया, और ये इंडोनेशिया हो गया, और ये ब्रुनेई हो गया, और ये फिलीपींस हो गया, ये वाला। तो ये 10 देश है जो कि आसियान का सदस्य है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति स्थल का संबंध किससे है। तो शक्ति स्थल का संबंध ये हो जाएगा 1 नंबर आंसर, इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। राजीव गांधी का क्या है तो वीरभूमि। वीरभूमि बोलेगा तो राजीव गांधी का। अटल जी का क्या है तो स्मृति स्थल। स्मृति स्थल अटल जी का है। और नेहरू जी का क्या है तो शांति वन। शांति वन जो है नेहरू जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। इसमें मिलान करना है गंधार कला। तो गंधार कला जो है ये कुषाण से जुड़ा हुआ है। गंधार कला जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन प्रथम से रिलेटेड है। मिलिंद पनो मीनांडर से जुड़ा हुआ है। और तक्षशिला लेख पथिक से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। जौनपुर के संस्थापक बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर राज्य के संस्थापक था, FST। लेकिन जौनपुर में स्वतंत्र सार्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था। मलिक सरवर। जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर पर 75 वर्ष तक शासन किया था ये। उसके बाद 1500 ईस्वी में 1500 में बहलोल लोदी ने, लोदी वंश का जो शासक है वो कब्जा कर लिया था जौनपुर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने हिरणगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो हिरणगर्भ जो धार्मिक कार्य कराया था ये दंती दुर्ग ने करवाया था। दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रकूट वंश का शासक है। ये दक्कन क्षेत्र जो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन था उस पर विजय पाया था। ये उस पर विजय पाने के कारण ये हिरणगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था। चंगेज खान का मूल नाम हो जाएगा तेमुचिन। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा। इंडिया फॉर इंडियंस नामक बुक किसने लिखा है जो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, CR दास। इंडिया फॉर इंडियंस नामक बुक चितरंजन दास ने लिखा है।
चितरंजन दास जो थे एक वकालत करते थे, ये वकालत करते करते या असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिए थे ये। उसके बाद 1923 में पढ़े होंगे, 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की फिर स्थापना किए थे। ये चितरंजन दास जो है एक अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, उसमें अरविंद घोष को भी बचाने का काम किए थे चितरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसमें से किसके बारे में दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है ये भाषा का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है और ये भाषा के बारे में आप जान लीजिए। 8वीं अनुसूची और भाग 17 में आता है जो भाषा का वर्णन है। 343 अनुच्छेद से 351 तक ये भाषा की चर्चा है। मूल संविधान में भाषा बोलेगा तो 14 था मूल संविधान में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वां संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, 4 भाषा। तो 2003 में 92वां संशोधन द्वारा ये बोर्ड भाषा रखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली। 1967 में 21वें संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। तो ये था, ये इस टाइप से एकदम कुछ मतलब हर एक क्वेश्चन का बहुत सारा डिस्कशन दिया जाता है। इस तरह से आप कंटिन्यू खाली पढ़ते जाइए, लास्ट तक वीडियो देखिए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं था? यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं था जो कह रहा है। तो यूएनओ में कुल 6 अंग है, टोटल पूछेगा कितना अंग है तो 6 अंग है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये यूएनओ का प्रमुख संघ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है, महासभा है, आर्थिक और न्याय परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, परन्यास परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखें, सुरक्षा परिषद देखें, महासभा देखें। और 3 गो है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और परन्यास परिषद। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो ये लीला सेठ हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। वही आपसे पूछेगा कि भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये पुरुष में है, भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कान्या भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो फातिमा बीबी। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट का है और ये सुप्रीम कोर्ट का बोलेगा तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और देश की प्रथम सत्र न्यायाधीश बोलेगा तो अन्ना चांडी देश की प्रथम सत्र न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें से कौन ब्रिक्स राष्ट्रों में नहीं है? तो ब्रिक्स ये नाम पे ही है सब। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से क्या हो गया? आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया और सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों में ये 5 गो पहले देश था। ब्रिक्स देशों में पहले 4 गो था। ये 2009 में इसकी स्थापना हुआ था। 2009 में ये 4 देश था और 2010 में ये लास्ट वाला यस लग गया तो ब्रिक्स हो गया। ये 2010 में साउथ अफ्रीका आके जुट गया। 2010 में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सीरियल वाई यहाँ पे बैठक भी होता है। 2019 में ये ब्राज़ील में हुआ था, 2019 में ब्राज़ील में, और 2020 में होगा ये रसिया में, और फिर 2021 में इंडिया में। सीरियल बाय होता है बैठक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए का नाम पूछेगा तो रेटिनॉल हो जाएगा।
और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर, पालक ये सब में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी कम। विटामिन बी, बी से ये थायमिन बेरी रोग होता है, बी का हो गया थायमिन। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया, और इससे विटामिन डी से रिकेट्स होता है। देखिए यहाँ पे विटामिन से दिया हुआ है सारा। विटामिन ए से हो गया ये रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। विटामिन बी1 से बेरी रोग। बी2 से हो गया त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। बी3 से हो गया त्वचा पर दाद होना। बी5 से हो गया बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। बी6 से हो गया एनीमिया और त्वचा रोग। बी6 से एनीमिया और त्वचा रोग हो गया बी6 से। और बहुत सारा दिया हुआ है बी7। तो बी7 से हो गया बालों का गिरना, लकवा, शरीर में दर्द। बी11 से हो गया एनीमिया और पेचिश रोग। अब बी विटामिन सी, तो विटामिन सी से हो गया स्कर्वी और पंडु रोग। विटामिन सी से हो गया स्कर्वी और पंडु रोग। विटामिन डी से हो गया रिकेट्स, अस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है वो बच्चा में होता है, अस्टियोमलेशिया जो होता है वो बड़ा में होता है। अब विटामिन ई से हो गया जनन शक्ति में कमी, बच्चा पैदा करने में कमी, ये जनन शक्ति हुआ। और विटामिन के हो गया रक्त का थक्का ना जमना, विटामिन के हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय की ओर ले जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है साफ रक्त जो है फेफड़े से हृदय की ओर कौन ले जाता है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। आइए इसको हम देखते हैं फिगर पे बहुत अच्छी तरीक़ा से। देखिए हृदय में ये 4 चैम्बर होता है। हृदय में कुल 4 चैम्बर होता है। इसको 4 भाग में इसे बांट दीजिए। तो ये हो गया बायां और इधर हो गया दायां। तो ऊपर वाला दोनों को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाला को निलय बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बायां इधर बायां अलिंद और ये बायां निलय, ये दायां अलिंद और दायां निलय। तो हृदय में जो है हृदय में अशुद्ध रक्त जो होता है शरीर से हृदय तरफ ये महाशिरा द्वारा होते हुए अशुद्ध रक्त ये पहले दायां अलिंद में आता है। अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में आता है और यहाँ त्रिकप्टी वल्व है, यानी ट्राइकस्पिड वल्व द्वारा यहाँ दायां निलय में जाता है। अशुद्ध रक्त दायां में, अशुद्ध रक्त बायां में। तो अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में आया, फिर ट्राइकस्पिड वल्व द्वारा दायां निलय में गया और फिर फुसफुसा धमनी जो होता है वो अशुद्ध रक्त के लिए होता है। फुसफुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को ये फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए भेज देता है और फुफ्फुस शिरा जो होता है ये शुद्ध रक्त को फिर बायां अलिंद में लाता है। फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त को बायां अलिंद में लाता है और फिर द्विकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व द्वारा बायां निलय में लाता है। बायां निलय में लाकर और ये फिर इसके द्वारा ये फिर पूरा शरीर की तरफ भेज दिया जाता है। तो शरीर तरफ ये धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त जाता है और शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त आता है। लेकिन यहाँ पे पूछेगा हृदय में, तो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त और फुफ्फुसीय धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त और फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रक्त आता है, उल्टा हो जाता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो जिला कोषागार जो है ये पूछ रहा है जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में। जिला कोषागार जो है जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना जो है ये समवर्ती सूची में वर्णित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, समवर्ती सूची। हमारे 7वीं अनुसूची में ये 3 तरह का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है पहले 97 विषय था, अब बढ़ के 100 हो गया।
राज सूची में पहले 66 था, तो अब 61 हो गया। 61 हो गया, यानी 5 गो जो निकाल के ये राज सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया है। समवर्ती सूची में पहले 47 था, 5 गो इसमें डाल दिया है, तो अब 52 हो गया। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52, राज सूची में 61 और संघ सूची में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय जो है ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क की जो स्थापना हुआ था ये 1985 में 1985 में सार्क की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें 7 सदस्य है। तो सार्क सदस्य में कौन कौन है देख लीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। म्यांमार नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में छाऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो छाऊ नृत्य है जो ये झारखंड से रिलेटेड है। छाऊ नृत्य झारखंड में चलता है, लेकिन उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ये पश्चिम बंगाल हो जाता है। छाऊ नृत्य झारखंड का है। झारखंड में और बहुत सारा नृत्य है। सरहुल हो गया, डांग हो गया, जाट जाटिन हो गया, कर्मा हो गया, ये सब झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य पूछेगा तो हो गया जतरा हो गया, बाउल हो गया, काठी हो गया, ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। उड़ीसा का लोक नृत्य पूछेगा तो ओडिसी, साबरी, घुमरा ओडिसी का है। मणिपुर का हो गया मणिपुरी, नटरास, ये सब मणिपुर का लोक नृत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की कौन सी किस्म ताप प्रतिरोधी है? कांच की कौन सी किस्म ताप प्रतिरोधी है? पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सीधी सीधी नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। जुलाई से रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जैसे SBI की स्थापना तो 1 जुलाई। 1 जुलाई SBI की स्थापना और चिकित्सा दिवस दोनों 1 जुलाई। जनसंख्या दिवस बोलेगा तो 11 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। 24 जुलाई आयकर दिवस। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थिमज्जा हर सेकेंड उत्पन्न करता है? तो हर सेकेंड जो है अस्थिमज्जा ये 5 मिलियन लाल रक्त कण का उत्पन्न करता है हर सेकेंड। 1 सेकेंड में 5 मिलियन। RBC जो है ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है, लेकिन पूछेगा ये भूरना अवस्था में जो है यकृत और पीलिया में भूरना अवस्था में उत्पन्न होता है पीलिया, और इसी में मरता भी है। यकृत और पीलिया को कब्रगाह भी कहा जाता है RBC को। ये भूरना अवस्था में उत्पन्न होता है। RBC का जीवन काल बोलेगा तो 20 से 120 दिन तक जीवन काल होता है RBC का। 20 से 120 दिन तक RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में। और RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ में केंद्रक पाया जाता है। जैसे अपवाद है ऊँट या लामा के ब्लड में केंद्रक पाया जाता है RBC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से किसे प्राचीन भारत के सर्जरी का पिता कहा जाता है? तो प्राचीन भारत के सर्जरी का पिता सुश्रुता को कहा जाता है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये धन्वंतरी भी चिकित्सक थे। चरक ने चरक संहिता नामक बुक लिखा है। वसवदत्ता ने भाष नामक बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीज़ की कमी से सूखा रोग रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स जो रोग होता है ये विटामिन D की कमी के कारण होता है बच्चों में। अब बड़ों में पूछेगा तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है बड़ों में। विटामिन A अभी देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कौन सा लिंग विशेष है? तो लिंग विशेष के लिए प्रोस्टेट नामक हार्मोन है। ये लिंग के लिए
ये लड़का में प्रोस्टेट और ये गर्ल्स में टेस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है लिंग विशेष के लिए, उत्तेजना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, जो याद रखना है। तो आरएनए में ये थायमिन नहीं पाया जाता है। देखिए बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछेगा। डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए में। तो डीएनए में हो गया, याद रखिएगा, एजीटीसी। एजी दोनों में रहेगा, मतलब एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। ये थायमिन और साइटोसिन, देखिए थायमिन जो आया ये डीएनए में आया, यही थायमिन जो है इसके स्थान पे आरएनए में यूरेसिल आ जाता है, सिर्फ यूरेसिल। तो यहाँ पे आरएनए में पूछेगा तो आरएनए में हो जाएगा एजी, तो इसमें भी रहेगा, और यूसी हो जाएगा, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन हो जाएगा। थायमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। आरएनए 3 प्रकार का होता है, ये राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफॉर्मर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। फेफड़ा की कार्यात्मक इकाई क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है। तो फेफड़ा की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा अल्वियुली, अल्वियुलस फेफड़ा की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन किसका है, तो नेफ्रॉन जो है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन एक न्यूरॉन तंत्रिका, एक मिनट, न्यूरॉन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की है ना, और नेफ्रॉन किडनी का सेट होता है। चलिए तो हम लोग आज का ये करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर में है एयरलाइंस दिया हुआ है और इसका मुख्यालय और इसके प्रमुख अभी कौन है करंट में। तो इंडिगो के प्रमुख जो हैं ये वेंकटरमन सुमत्रा, और ये गुरुग्राम हरियाणा में इंडिगो। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है, एयर इंडिया याद रखिएगा, प्रदीप सिंह खरोल इसका प्रमुख। एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये मुख्यालय कोची केरल में हो गया, प्रदीप सिंह खरोल इसका भी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों का प्रदीप सिंह खरोल। स्पाइस जेट हो गया अजय सिंह, गुरुग्राम हरियाणा में है अजय सिंह। गो एयर के जहांगीर बाड़िया, मुंबई महाराष्ट्र में। गो एयर जहांगीर बाड़िया, मुंबई महाराष्ट्र में। एयर एशिया इंडिया एस रामदुरई, बेंगलोर कर्नाटक में। विस्तारा ये भास्कर भट्टा, गुरुग्राम हरियाणा में। एयर डेक्कन जेपी गोपीनाथ, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र इसका मुख्यालय हो गया। ब्लू डॉट एविएशन ये तुषार जानी हो गया, चेन्नई तमिलनाडु में। पवन हंस बीपी शर्मा, याद रखिए उत्तर प्रदेश मुख्यालय है बीपी शर्मा। पवन हंस फ्लाई डेविंग, दिनेश गुप्ता इंदौर। तो ये था मेन, इसका याद रखिए मुख्यालय नोएडा में पवन हंस का मुख्यालय है, बीपी शर्मा। और स्पाइस जेट का अजय सिंह, गुरुग्राम हरियाणा। एयर इंडिया का प्रदीप सिंह खरोल, दिल्ली। इंडिगो का रखिए वेंकटरमन सुमत्रा, गुरुग्राम हरियाणा। और गो एयर जहांगीर बाड़िया, मुंबई। एयर डेक्कन हो गया जेपी गोपीनाथ, मुंबई महाराष्ट्र। चलिए तो आज यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।